कल से लेके आज तक मैं इंडिया के न्यूज़ चैनल्स देख रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं मोहसिन नकवी की कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा आया जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को नया रंग दिया। पाकिस्तान के एक लचकदार रवैये को उन्होंने बहुत अच्छा किया है और अब पाकिस्तान अपनी बातें मनवाना शुरू हो गया है। बात ये हो रही है कि जी पाकिस्तान ने इनकार किया है। पॉसिबिलिटीज अभी चल रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा नहीं करेगा, या पाकिस्तान फुल फ्लैज बाइकआउट नहीं करेगा टी20 वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान सिर्फ एक मैच का बाइकआउट करेगा और वो मैच है इंडिया के साथ। पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान अपने जो 2 पॉइंट्स है उसमें वो अपने 2 पॉइंट्स छोड़ देगा, इंडिया को कहेगा दान किए आपको 2 पॉइंट, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। तो इस पे बातें हो रही हैं कि जी अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही ना हुआ तो भाई सारे पैसे तो आते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, तो फिर होगा क्या? फिर ये जो ब्रॉडकास्टर हैं ये क्या हाल करेंगे आईसीसी का, और आईसीसी कहाँ मुंह छुपाएगा? बातें इस पे हो रही हैं कि जी होगा क्या। पाकिस्तान या तो पूरा का पूरा बॉयकॉट करना है तो पूरा का पूरा आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 को बॉयकॉट करे। एक मैच बॉयकॉट करेगा तो वो आगे अगर फाइनल में फिर पहुंच गया, साथ में इंडिया के सामने साथ मुकाबला हो गया, तो फिर क्या करेगा? फिर वो मैच भी छोड़ेगा, फिर ट्रॉफी उठाएगा इंडिया बगैर फाइनल खेले। तो इस पे सोच विचार जारी है। मीटिंग भी हो गई है मोहसिन नकवी की वजीर आजम से, तो उन्होंने लटका दिया मामले को मजीद एक हफ्ते के लिए। तो अब ये मामला, बस ये मेरा ख्याल है, मीडिया मीडिया खेलता रहेगा और पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो सबको मालूम है। पाकिस्तान इतना पाकिस्तान इतना अहम है क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान इतना अहम है आईसीसी के लिए, पाकिस्तान इतना अहम है बाकी मुल्कों की क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं चलना। क्योंकि जितनी, अगर आप कह लो ना कि जी 100 रुपये कमाई होती है आईसीसी को, तो उस 100 रुपये में से जो 63 रुपये हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की कमाई होती है। बाकी जितने मैचेस होते हैं, जितने टीमें होती हैं, वो सारी की सारी मैचों की जो कमाई है वो होती है टोटल 37%, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच की कमाई होती है 63%। तो भाई ये वर्थ है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को ऐसे ही नहीं कोई कह सकता कि जी तुम कंगलू हो तो तुम गरीब हो तो तुम निकलो यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ। पाकिस्तान को पता है अपनी वर्थ का। तो उस वर्थ का जो है ना, अब क्योंकि ये नया एक सीन क्रिएट करने जा रहा है आईसीसी भारत बेसिकली, कि जी रैंकिंग वाइज जो है वो पैसे मिला करेंगे। पहले तो पैसे थे ना कि जी पाकिस्तान बिग 3 है, उसके बाद पाकिस्तान है, फिर आगे उसके साथ साथ शेयर मिलता था। लेकिन अब जो शेयर मिलेगा वो ये बातें हो रही हैं कि जी शेयर मिलेगा उसको जिसकी रैंकिंग सबसे अच्छी होगी। सबसे रैंकिंग अच्छी रैंकिंग वाले को शेयर पैसे सबसे ज़्यादा मिलेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। अब पाकिस्तान तो 7वें नंबर पे है, पाकिस्तान को 7वें नंबर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। अब पाकिस्तान वाले जो है वो, अब ये उनके पास एक आप कह लें कि जी उनके पास एक कड़ी आ गई है हाथ में, एक उनको पास मौका मिल गया है कि जी वो अपनी बात मनवा सकते हैं पाकिस्तान। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया था तो पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई थी कि भाई अगर तुम नहीं आते ना तो फिर हम भी नहीं आएंगे। और ये वो टाइम था कि पाकिस्तान ने जो बात मनवाई थी कि हाइब्रिड मॉडल होगा, वो हाइब्रिड मॉडल आज पाकिस्तान खेल सकता है। पाकिस्तान आज इंजॉय कर रहा है वो हाइब्रिड मॉडल। अगर इंडिया नहीं आया तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान ये चीज मनवा सकता है कि अब ये जो आप लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान को क्रिकेट, अपनी क्रिकेट अच्छी करनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्रिकेट अच्छी होगी तो आपकी इज्जत होगी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी इज्जत अगर है तो उनकी क्रिकेट की वजह से उनकी इज्जत है। इंडिया किसी और के साथ बिगाड़ नहीं सकता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि उनकी सबसे बेहतरीन क्रिकेट उनकी है। इंडिया इंग्लैंड के साथ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उनकी अच्छी क्रिकेट है। इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह से पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो है ना वो क्रिकेट के ऊपर फोकस करे। बहुत सारी बातें कर रहे हैं लोग कि जी अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा इंडिया के साथ तो पाकिस्तान की ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई टीम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगी, पाकिस्तान तो बढ़ जाएगा, मर जाएगा, पाकिस्तान भूखा मर जाएगा, क्रिकेट खत्म हो जाएगी।
ऐसी बात नहीं है यार, पाकिस्तान पूरा मेंबर है, पाकिस्तान एसोसिएट मेंबर नहीं है आईसीसी का। पाकिस्तान फुल मेंबर है और फुल मेंबर के ऊपर कोई पाबंदियां, ऐसे खाला जी का वाड़ा नहीं है कि पाबंदियां लगाए जो अन्य वाह, ऐसे पाबंदियां कोई भी नहीं लगा सकता। आईसीसी भी बायलैटरल सीरीज खेलने के ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकता। हाँ, मोहसिन नकवी साहब सियासतदान हैं, ज़ीरक सहाफ़ी थे, उसके बाद फिर वो ज़ीरक सियासतदान भी साबित हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने खुद से मामला हैंडल नहीं किया, जहाँ तक उनकी खुद की बात थी तो उन्होंने खुद मामला को चलाया। अब क्योंकि हुकूमत को वो बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को बीच में इन्वॉल्व किया गया, सबको इन्वॉल्व किया गया, तो वो मामला इसी बात पे है कि अगर वज़ीर आज़म साहब इन्वॉल्व हो गए हैं तो मामला जो है ना वो हुकूमत की कोर्ट में चला गया। अब हुकूमत के थ्रू सारे फैसले करवाएंगे मोहसिन नकवी साहब। जब हुकूमत के थ्रू फैसले होंगे तो फिर ये पाबंदियाँ शबंदियाँ, ये जो बायलैटरल सीरीज़ का खात्मा होगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई खेलने नहीं आएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान को कोई खेलने के लिए बुलाएगा नहीं, पाकिस्तान को ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और एक क्रिकेट की एक वर्थ है, क्रिकेट की एक ये जेंटलमैन जो गेम है, इसको जेंटलमैन गेम रहने देना चाहिए। इंडिया के बड़े बड़े पंडित जो बातें करते थे कि पाकिस्तान को भूखा मार देंगे, पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, आज वो बंदे ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने घुटनों पे ला दिया इंडिया को, पाकिस्तान ने बीसीसीआई को, आईसीसी को घुटनों पे ला दिया। देखिए बांग्लादेश के साथ जो भी हुआ, इन्होंने बात की है उनका कि अगर आप 21वीं टीम लेके आ सकते हैं तो 22वीं टीम भी ले आओ भाई। ये जो बेसिकली तो ये फार्मूला ट्वीट किया था राशिद लतीफ़ ने, लेकिन उसको अडॉप्ट कर लिया। उसको मोहसिन नकवी ने भी ये बात की थी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर स्कॉटलैंड आ सकती है तो उसके बाद फिर युगांडा भी आ सकती है, तो फिर भारत जो है ना ये अपना जो सबसे बड़ा मैच है जो खेलेगा वो फिर अहमदाबाद में वो युगांडा के साथ ही खेलेगा, फिर वो पाकिस्तान नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इस पॉसिबिलिटी को, क्योंकि ये अभी ये जो हफ्ता है ना, पूरा का पूरा हफ्ता ये बड़ा मज़ेदार गुजरने वाला है, ये बड़ा ज़बरदस्त गुजरने वाला है। पाकिस्तान एक तरफ से तैयारियां कर रहा है, अपनी टीम तैयार कर दी है, अपना सारा कुछ हो गया। अब ये कल परसों से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने 3 मैचों की टी20 सीरीज़ भी खेलनी है, हम वो भी खेल रहे हैं, सब तैयारियां अरूज पे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी देखें जी हम खेलते हैं नहीं खेलते ये वक्त बताएगा, वज़ीर आज़म बताएगा, काबीना बताएगी, ये वो फलां फलां फलां। पाकिस्तान ये जितना भी भसड़ मचा हुआ है ना, पाकिस्तान सही एंजॉय कर रहा है इसमें। पाकिस्तान सही सियासत जब हो रही है हर तरफ से, तो पाकिस्तान को भी सियासत करनी चाहिए और ये हक है पाकिस्तान का सियासत करना। और अगर ये मोहसिन नकवी साहब सियासत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन सियासत कर रहे हैं। इतना दबंग और इतना अच्छा पाकिस्तान को पीसीबी को कभी भी चेयरमैन नहीं मिला, जितना अच्छा ये चेयरमैन मिला है पीसीबी को इस वक्त। अपनी जितनी बातें मनवाई जा सकती हैं इनको मनवानी चाहिए और ये मनवाएंगे भी। ऑल द बेस्ट मोहसिन नकवी, ऑल द बेस्ट पाकिस्तान।